ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। मृत्यु कन्या कन्या मृत्यु कन्या सुनीता को गंडर कुमार का शाप, अंक की तपस्या और भगवान से वर प्राप्ति। ऋषियों ने पूछा, सूर्य पापाचार पूर्ण बर्ताव करने वाले जिस राजा वेन का आपने परिचय दिया है, उसे पापियों को उस व्यवहार का कैसा फल मिला? सूर्य जी बोले, ब्राह्मणों, पुरु जैसे सौभाग्यशाली और महात्मा पुत्र के जन्म लेने पर राजा वेन पाप रहित हो गया, उसके धर्म का फल प्राप्त हुआ। जिन नरेशों ने समस्त महापापों का उपार्जन किया, उनके वे पाप तीर्थ यात्रा से नष्ट हो जाते हैं और संतों का संग प्राप्त होने से पुण्य की वृद्धि होती रहती है। पापियों से बातचीत करने, उन्हें देखने, स्पर्श करने, उनके साथ बैठने, भोजन करने तथा उनके संग में रहने पाप का संचार होता है और पुण्यात्माओं के संग से केवल पुण्य का ही प्रसार होता है, जिससे सारे पाप धुल जाने के कारण मनुष्य पुण्य गति को ही प्राप्त करते हैं। ऋषियों ने पूछा, महामते, पापी मनुष्यों को परम सिद्धि की प्राप्ति कैसे होती है? यह बात भी हमें विस्तार के साथ बतलाइए। सूर्य बोले, नर्मदा, यमुना और गंगा, इन नदियों के धाराओं के आस पास जो महापापी रहते हैं, वे जानबूझकर या बिना जाने भी इनके जल में नहाते और क्रीड़ा करते हैं। उन अतः माँ नदी के संसर्ग से उन्हें परम गति की प्राप्ति हो जाती है। दिविजवरों, माँ नदी के संपर्क से अथवा अन्य अन्य नदियों के परम पवित्र जल का दर्शन, स्पर्श और पान करने से पापियों का पाप नष्ट हो जाता है। तीर्थों के प्रभाव तथा संतों के संग से पापियों का पाप उसी प्रकार नष्ट होता है जैसे आग ईंधन को जला डालती है। महात्मा ऋषियों के संसर्ग, उनके साथ वार्तालाप करने से, दर्शन और स्पर्श से तथा पूर्व काल में सत्संग प्राप्त होने से राजा वेन का सारा पाप नष्ट हो गया। जो क्या था, पुण्य का संसर्ग हो जाने पर अत्यंत भयंकर पाप का भी संचार नहीं होता। पूर्व काल में मृत्यु के एक सौभाग्यशालिनी कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम सुनीता रखा गया था। वह पिता के कार्यों को देखती और खेल कूद में सदा उन्हीं का अनुकरण किया करती थी। एक दिन सुनीता अपनी सखियों के साथ खेलती हुई वन में गई। वहां गीत की ध्वनि उसकी कानों में पड़ी। तब तब सुनीता ने उस ओर दृष्टिपात किया। देखा, गंधर्व कुमार महाभाग सुसंग भारी तपस्या में लगा हुआ है। उसके सारे अंग बड़े ही मनोहर थे। सुनीता प्रतिदिन वहां जाकर उस तपस्वी को सताने लगी। सुशंक रोज रोज उसके अपराध को क्षमा कर देता और कहता, जाओ, चले जाओ यहाँ से। उसके यो कहने पर वह बालिका कुपित हो जाती और बेचारे तपस्वी को पीटने लगती थी। उसका यह बर्ताव देखकर एक दिन सुशंक क्रोध से मूर्छित हो उठा और बोला, कल्याणी, श्रेष्ठ पुरुष मारने के बदले न तो मारते हैं और न किसी के गाली देने पर क्रोध ही करते हैं। ये धर्म की मर्यादा है। पाप करने वाले सुनीता से ऐसा कहकर वह धर्मात्मा गंधर्व क्रोध से निवृत्त हो रहा और उसे अबला स्त्री जान के बिना कुछ दंड दिए सुनीता ने पिता के पास जाकर कहा, तात, मैंने वन में जाकर एक गंधर्व को पीटा है। वह काम क्रोध से रहित हो तपस्या कर रहा था। मेरे पीटने पर उस धर्मात्मा ने कहा, वाले को मारना और गाली देने वाले को गाली देना उचित नहीं है। सुनीता ने पिता के पास जाकर कहा, तात, मैंने वन में जाकर एक गंधर्व कुमार को पीटा है। वह काम क्रोध से रहित हो तपस्या कर रहा था। मेरे पीटने पर उस धर्मात्मा ने कहा, मारने वाले को मारना और गाली देने वाले को गाली देना उचित नहीं है। पिताजी, बताइए, उसके इस कथन का क्या कारण है? सुनीता के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा मृत्यु ने उससे कुछ भी नहीं कहा, उसके प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। तदनंतर वह फिर वन में गई। सुसंग तपस्या में लगा था। दुष्ट स्वभाव वाली सुनीता ने उस श्रेष्ठ तपस्वी के पास जाकर उसे कोड़ों से पीटना आरंभ किया। अब वह माँ तेजस्वी गंधर्व अपने क्रोध को न रोक सका। उस सुंदरी बालिका को शाप देते हुए बोला, ग्रस्त धर्म में प्रवेश करने पर जब जब आपका आपका अपने पति के साथ संपर्क होगा,
तब आपके गर्भ से देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले पापाचारी सब प्रकार के पापों में आसक्त और दुष्ट पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार साप देवपुण्य न जाकर तपस्या में ही लग गया। माँ बाघ गंडर कुमार के चले जाने पर सुनीता अपने घर आई। वहां उसने पिता से सारा पठान कह सुनाया। मृत्यु ने कहा, हरि हरि, उस निर्दोष तपस्वी को आपने क्यों मारा है? बद्रे, तपस्या में लगे हुए पुरुष को मारना यह आपके द्वारा उचित कार्य नहीं हुआ हुआ धर्मात्मा मृत्यु ऐसा कहकर बहुत दुखी हो गए। सूर्य कहते हैं, एक समय की बात है, महर्षि अत्रि के पुत्र महा तेजस्वी राजा अंग नंद वन में गए थे। वहां उन्होंने गंधर्वों, किन्नरों और अप्सराओं के साथ देवराज इंद्र का दर्शन किया। उनके वैभव, उनके भोग विलास और उनकी लीला देखकर धर्मात्मा अंग सोचने लगे, किस उपाय से मुझे इंद्र के समान पुत्र की प्राप्ति हो। क्षण पर इस बात का विचार करके राजा अंग खीन हो उठे। नंद वन से जब वे घर लौटे तो अपने पिता अत्रि के चरणों में मस्तक झुकाकर बोले, पिताजी, आप ज्ञानवानों में श्रेष्ठ और पुत्र पर स्नेह रखने वाले हैं। मुझे इंद्र के समान वैभवशाली पुत्र कैसे प्राप्त हो, इसका कोई उपाय बताइए। अत्रि ने कहा, साधु श्रेष्ठ, भक्ति करने करने और श्रद्धापूर्वक ध्यान लगाने से भगवान श्री विष्णु संतुष्ट होते हैं और संतुष्ट होने पर वे सदा सब कुछ देते रहते हैं। भगवान श्री गोविंद सब वस्तुओं के दाता, सबकी उत्पत्ति के कारण, सर्वज्ञ, सर्ववेता, सर्वेश्वर और परम पुरुष है। इसीलिए आप उन्हीं की आराधना करो बेटा। आप जो जो चाहते हो वह सब उनसे प्राप्त होगा। भगवान श्री विष्णु सुख, परमार्थ और मोक्ष देने वाले तथा इस जगत के ईश्वर हैं। हट जाओ, उनकी आराधना करो, उनसे आपको इंद्र के समान पुत्र प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी के पुत्र अंग के पिता महर्षि अत्रि ब्रह्मा के समान ही तेजस्वी थे। उनसे आज्ञा लेकर अंग ने प्रस्थान किया। वे सुवर्ण और रत्न में शिखरों से सुशोभित मेरुगिरी के मनोहर शिखर पर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के पवित्र तट पर एकांत में स्थित रत्न में कंडरा में प्रवेश किया। वहां मुनि अंग बड़े मेधावी और धर्मात्मा थे। वे काम क्रोध का त्याग करके संपूर्ण इंद्रियों को काबू में रखकर भगवान के मनोमय स्वरूप का ध्यान करने लगे। केसारी, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते करते वे ऐसे तन्मय हो गए कि बैठने, सोने, चलने तथा चिंतन करने के समय भी उन्हें नित्य निरंतर भगवान श्री मधुसूदन ही दिखाई देते थे। उनका मन भगवान में लग गया था। वे योग युक्त और जितेंद्रिय होकर संसार जीवों तथा सूखी और गीले आदि समस्त पदार्थों में केवल भगवान श्री विष्णु का ही दर्शन करते थे। इस प्रकार तपस्या करते उन्हें 100 वर्ष बीत गए। नियम, संयम तथा उपवास के कारण उनका सारा शरीर दुर्बल हो गया था, तो भी वे अपने तेज से सूर्य और अग्नि के समान देदीप्यमान दिखाई दे रहे थे। इस तरह तपस्या में प्रवृत्त हो ध्यान में लगे हुए राजा अंग के सामने भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और बोले, मानद वर मांगो। इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री वासुदेव देव को पुष्टि देख राजा अंग को बड़ा हर्ष हुआ। उनका शीत प्रसन्न हो गया। वे भगवान को प्रणाम करके करके उनकी स्तुति करने लगे। अंग बोले, भूत भावन, आप ही संपूर्ण भूतों की गति हैं। पावन परमेश्वर, आप प्राणियों के आत्मा, सब भूतों के ईश्वर और सगुण स्वरूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप गुण स्वरूप गुआ तथा गुणातीत हैं। आपको नमस्कार है। गुण करता, गुण संपूर्ण और गुणात्मा भगवान को प्रणाम है। आप भव संसार रूप भव करता तथा भक्तों के संसार बंधन का अपहरण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। भव की उत्पत्ति के कारण होने से आपका नाम भव है। इस भव में आप अव्यक्त रूप से छिपे हुए हैं, इसलिए आपको भव गुहा कहा गया है तथा आप द्रुत रूप से इस भव संसार का विनाश करते हैं, इससे आपका नाम भव विनाशी है। आपको प्रणाम है। आप यज्ञ रूप यज्ञेश्वर और यज्ञ कर्म में संलग्न है। आपको नमस्कार है। संकट धारण करने वाले भगवान को प्रणाम है। सोने के समान वन वाले परमात्मा को नमस्कार है। चक्रधारी श्री विष्णु को प्रणाम है। सत्य सत्य भाव, सर्व सत्य में धर्म धर्म करता और सर्व विधाता आप भगवान को प्रणाम है। धर्म आपका अंग है। आप श्रेष्ठ वीर और धर्म के आधारभूत हैं। आपको नमस्कार है। आप माया मोह के नाशक होते हुए भी सब प्रकार की मायाओं के उत्पादक हैं। आपको नमस्कार है। आप मायाधारी मूर्त साकार और अमृत निराकार भी हैं। आपको प्रणाम है। आप सब प्रकार की मूर्तियों को धारण करने वाले और कल्याणकारी हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा ब्रह्म रूप और ब्रह्म स्वरूप आप परमात्मा को प्रणाम है। आप
आप सबके धाम तथा धामधारी हैं, आपको नमस्कार है। आप श्रीमान श्रीनिवास श्री सागर वासी अमृत स्वरूप हैं, आपको प्रणाम है। संसार रूपी रोग के लिए मान औषध, कष्ट दुष्टों के लिए घोर रूपधारी माँ प्रज्ञा परायण अकुल सौंप्य परमेत्य परम पवित्र तथा मेत्यो मेत्यो पावन वस्तुओं के स्वामी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आपका कहीं अंत नहीं, आप अशेष पुण्य और अनग पाप रहित हैं, आपको प्रणाम है। आकाश को प्रकाशित करने वाले सूर्य चंद्र स्वरूप आपको नमस्कार है। आप हवन क्रम हुट भोजी अग्नि तथा विषय रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप बुद्ध ज्ञानी बुद्ध विद्वान तथा सब बुद्ध नित्य ज्ञानी हैं, आपको प्रणाम है। सवाहाकार शुद्ध अव्यक्त महात्मा व्यास वेदों का विस्तार करने वाले वासव वसुपुत्र इंद्र तथा वसु स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप वासुदेव विश्वरूप और वैन स्वरूप हैं, आपको प्रणाम है। हरि कैवल्य रूप तथा वामन भगवान को नमस्कार है। सत्व गुण की रक्षा करने वाले भगवान नरसिंह देव को प्रणाम है। गोविंद एवं गोपाल को गोपाल को नमस्कार है। सत्व गुण की रक्षा करने वाले भगवान नरसिंह देव को प्रणाम है। गोविंद एवं गोपाल को नमस्कार है। भगवान आप एकाक्षर पन्नव सर्वाक्षर स्वर्ण रूप और हंस स्वरूप हैं, आपको प्रणाम है। 3, 5 और 25 तत्व आपके ही रूप हैं, आप समस्त तत्वों के आधार, आपको नमस्कार है। आप कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण रूप श्याम विग्रह तथा लक्ष्मी नाथ हैं, आपको प्रणाम है। कमल लोचन आप परमानंद में प्रभु को नमस्कार है। आप विश्व के भरण पोषण करने वाले तथा पापों के नाशक हैं, आपको प्रणाम है। पुण्यों में भी उत्तम पुण्य तथा सत्य धर्म रूप आप परमात्मा को नमस्कार है। शाश्वत अविनाशी एवं पुण्य आकाश स्वरूप परमेश्वर को प्रणाम है। महेश्वर श्री पंचनाभ को नमस्कार है। केशव आपके शरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। आनंद कंठ कमल प्रिय वासुदेव सर्वेश्वर ईश मधुसूदन मुझे अपनी दास्ता प्रदान कीजिए। संकट धारण करने वाले शांति दायी केशव आपके शरणों में मस्तक झुकाता हूँ। प्रत्येक जन्म में मुझ पर कृपा कीजिए। प्रत्येक जन्म में मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे स्वामी पंचनाभ संसार रूपी दूसरा अग्नि के ताप से मैं दग्ध हो रहा हूँ। आप ज्ञान रूपी मेघ की धाराओं से मेरे ताप को शांत कीजिए तथा मुझे ऋण के लिए शरण रूप हो जाइए। अंग के मुख से यह शोर सुनकर भगवान ने अंगों को अपने श्री विग्रह का दर्शन कराया। उनका मेघ के समान श्याम वर्ण तथा मान ओजस्वी शरीर तथा हाथों में शंख चक्र गदा और पंच शोभा दे रहे थे। सब और मान प्रकाश चाह रहा था। श्री भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठे थे। अंगों में सब प्रकार के आभूषण शोभा पा रहे थे। कंकन और कुंडलों से शोभित तथा वनमालाओं से उज्जवल उनका अत्यंत दिव्य रूप बड़ा सुंदर जान पड़ता था। भगवान श्री जनार्दन अंग के सामने विराजमान थे। श्री वत्स नामक सिंह और पुण्य में कौस्तुभ मणि से उनकी अपूर्व शोभा हो रही थी। वे सर्वदेवमय से हरि समस्त अलंकारों से शोभा से उत्पन्न अपने श्री विग्रह की झांकी कराकर श्री श्रेष्ठ अंग से बोले, महाभाग मैं आपकी तपस्या से संतुष्ट हूँ। आप कोई उत्तम वर मांग लो। अंग ने भगवान के शरण कमलों में बारंबार प्रणाम किया और अतीन हर्ष में भरकर कहा, देवेश्वर मैं आपका दास हूँ। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो जैसी शोभा स्वर्ग में संपूर्ण तेज से संपन्न इंद्र की है, वैसी ही शोभा पाने वाला एक सुंदर पुत्र मुझे देने की कृपा करे। वह पुत्र संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। इतना ही नहीं, वह बाल समस्त देवताओं का प्रिय ब्राह्मण भक्त दानी त्रिलोकी का रक्षक सत्य धर्म का निरंतर पालन करने वाला यजमानों में श्रेष्ठ त्रिभुवन की शोभा बढ़ाने वाला अद्वितीय शूरवीर वेदों का विद्वान सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय शांत तपस्वी और सर्वशास्त्र विशारद हो। प्रभु यदि आप वर देने के लिए उत्सुक हो तो मुझे ऐसा ही पुत्र होने का वरदान दीजिए। भगवान वासुदेव बोले, माँ मते आपने इन सद्गुणों से युक्त उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। वह अति वंश का रक्षक और संपूर्ण विश्व का पालन करने वाला होगा। आप भी मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। इस प्रकार वरदान देकर भगवान श्री विष्णु अंतर ध्यान हो गए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री